तो स्टूडेंट नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था इज इक्वल टू ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स कैपिटल एल एम सफिक्स एल न्यू सफिक्स कैपिटल एल इज लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड एम सफिक्स एल इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लार्मर फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला था, ऊपर भी लिटिल सी से मल्टीप्लाई किया, लिटिल सी से नीचे। और ये जो है दिस इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू कैपिटल एल। कैपिटल एल स्टैंड फॉर लॉरेंट्ज नंबर, जिसका फार्मूला मैंने लिख दिया ये। और बाकी सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास है इतने कूलम, इलेक्ट्रॉन का मास इतने केजी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतने मीटर पर सेकेंड, पाई की वैल्यू ये सब सोल्व करके इतने मीटर इनवर्स। कैपिटल बी जो है ऑफ कोर्स यूनिट टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैपिटल बी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब कैलकुलेशन किया तो 46.6 कैपिटल बी मीटर इनवर्स बशर्ते मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला। ये जो आपको वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि जीमन इफेक्ट का अक्सर न्यूमेरिकल आता है, तो ये वैल्यू पहले से अगर हमें याद होगी तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब ये जैसे फॉर इंस्टेंस नॉर्मल जीमन इफेक्ट में 1p1, आपको कल भी कहा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज 0, इसलिए ये सिंगलेट टर्म्स में ऊपर एस मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा और p के लिए l 1 है और s 0 तो नीचे j की वैल्यू 1 आएगी। ये तब है जब डायग्राम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो एक ही लेवल है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो लेवल है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कारण क्योंकि l की वैल्यू 1 है, m सफिक्स l की वैल्यू l से लेके माइनस l, 1 से लेके -1, 1 0 -1। और ये एनर्जी का फार्मूला देखिए, अगर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जी बिकम ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स एल एम सफिक्स एल। और न्यू सफिक्स कैपिटल एल जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी, तो ये देखिए ई जीरो प्लस एच इंटू न्यू सफिक्स कैपिटल एल की वैल्यू ई बी और 4 पाई एम सफिक्स ई एम सफिक्स एल। तो एनर्जी की वैल्यू डिसाइडेड बाई एम सफिक्स एल, अगर एम सफिक्स एल की वैल्यू 1 है तो ये 1 लिख दिया, एम सफिक्स एल की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 होगी तो ई जीरो, एम सफिक्स एल की वैल्यू -1 रखोगे तो ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स एल इंटू -1। तो माइनस का ई जीरो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इसका तो ये वाला लेवल इससे कितना नीचे है एच इंटू ई बी ओवर 4 पाई एम सफिक्स ई। ये वाला लेवल इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना ऊपर है एच इंटू लिटिल ई कैपिटल बी और 4 पाई एम सफिक्स ई। तो दिस इज सेपरेशन between consecutive या successive energy level in terms of energy। तो separation between successive energy levels in terms of energy, चाहे ये गैप हो चाहे ये गैप हो, separation between two consecutive energy level कितना आप देख रहे हैं लिटिल एच, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो ई जीरो से ई जीरो कैंसिल, तो गैप कितना बनेगा लिटिल एच लिटिल ई कैपिटल बी और 4 पाई एम सफिक्स ई। देन स्टूडेंट तो यही लिखा है सेपरेशन बिटवीन कंसेक्टिव लेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यानी h इंटू डेल्टा न्यू विच इज इक्वल टू जस्ट आई टोल्ड यू दिस इज h इंटू लिटिल ई बी और 4 पाई एम सफिक्स ई। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, h से h कैंसिल, तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। ये सेपरेशन बिटवीन लेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, ये सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो न्यू जो होता है सी वाई लैम्डा होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये टेकिंग डेल्टा ऑन बोथ साइड, तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू सी तो कांस्टेंट है, 1 बाई लैम्डा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 बाई लैम्डा स्क्वायर और फिर डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा न्यू किसके बराबर है ये, तो देयरफॉर डेल्टा लैम्डा क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साथ में। ऑफ कोर्स माइनस तो इस बात का संकेत है कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। खैर मैग्नीट्यूड में यानी अगर डेल्टा लैम्डा का सिर्फ आप मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो माइनस हटा देंगे, तो ये जो है डेल्टा लैम्डा यानी ये हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन लेवल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। मैं आपको बता दूं यही वो फॉर्मूला है जिससे हम स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं। स्पेसिफिक चार्ज के मायने होते हैं चार्ज पर यूनिट मास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जीमन इफेक्ट नॉर्मल जीमन इफेक्ट में आता है, हाउ विल यू कैलकुलेट, या आर्टिकल भी पूछ लेते हैं हाउ विल यू कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग नॉर्मल जीमन इफेक्ट। मैं समझता हूँ ये डेरिवेशन आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अभी हमने जस्ट वी हैव फाउंड द सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी स्टेट 1p1, एंड सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आ सकता है फाइंड सेपरेशन
in terms of wave number. Find separation between conjective energy level in terms of wave number for 1p1 energy state. जो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो न्यू जीरो वेव नंबर है। वेव नंबर के लिए सिंबल बार होता है। अभी हमने आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बताई थी डेल्टा न्यू विच इज लिटरली बी और 4 पाई एम सफिक्स ई। ऑफ कोर्स ये लार्मर फ्रीक्वेंसी भी होती है और जो लार्मर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ये भी बताया था, लार्मर फ्रीक्वेंसी इज प्रोडक्ट ऑफ लॉरेंट्ज नंबर एंड लिटिल सी। तो न्यू सफिक्स एल विच इज कैपिटल एल इनटू लिटिल सी। Therefore delta nu bar is equal to, क्यों? क्योंकि c is equal to nu lambda होता है, तो nu bar which is reciprocal of wavelength that is nu over little c। अगर डेल्टा दोनों तरफ लगाएंगे तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू बाई लिटिल सी। तो इसको देख के लिखिए डेल्टा न्यू बार इज डेल्टा न्यू बाई लिटिल सी एंड डेल्टा न्यू इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू लिटिल सी। लिटिल सी कैंसिल, तो इसका मतलब डेल्टा न्यू बार इज कैपिटल एल। सो कहने का मतलब यह है कि सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जो आएगा, यहाँ पे कैपिटल एल आ जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल एल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेशन जो है इज एम सफिक्स एल डैश माइनस एम सफिक्स एल डबल डैश इनटू कैपिटल एल। तो सेपरेशन जो होती है बिटवीन टू कंजक्टिव एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर होता है डेल्टा एम सफिक्स एल इनटू कैपिटल एल। डेल्टा एम सफिक्स एल हमेशा हायर एनर्जी का एम सफिक्स एल माइनस लोअर एनर्जी लेवल का एम सफिक्स एल। डबल प्राइम कोरस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी लेवल, सिंगल प्राइम कोरस्पॉन्ड टू हायर एनर्जी लेवल। तो 1 माइनस 0 इंटू एल या फिर 0 माइनस माइनस 1 तब भी कैपिटल एल। देयरफॉर सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव लेवल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज कैपिटल एल एंड कैपिटल एल की वैल्यू तो हमें पता ही है 46.6 कैपिटल बी मीटर इनवर्स। मैं आपको फिर किसी न किसी बहाने से स्टूडेंट हम आपको याद करवाते हैं। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में सिग्मा कंपोनेंट वो होते थे जिसमें डेल्टा एम सफिक्स एल इज प्लस माइनस 1, यानी जीमन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और जब पाई कंपोनेंट की बात करते थे तो पाई कंपोनेंट हमेशा उसको कहते थे जिसमें डेल्टा एम सफिक्स एल की वैल्यू 0, यानी जीमन लाइंस आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टॉपिक है इसको और आगे, क्योंकि असाइनमेंट्स भी मैंने करवानी है, न्यूमेरिकल्स भी, तो दिस फार्मूला आप देख रहे हैं डेल्टा लैम्डा की बात हो रही है। एनर्जी दो लेवल के बीच में गैप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, दो कंजक्टिव लेवल के बीच में गैप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ रहा है। तो लाइक दैट। तो स्टूडेंट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द जीमन स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन सिंगुलर टर्म्स 1p1 एंड 1s0। ये 1p1 है 1s0, आप देख रहे हैं ऊपर 1 है तो मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी s is 0, यहाँ पे s is 0। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिलेक्शन रूल, वन इज विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यानी नो मैग्नेटिक फील्ड, तो सिलेक्शन रूल ये है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड तो सिलेक्शन रूल ये है। नो मैग्नेटिक फील्ड में सिलेक्शन रूल बोल देता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू 0, डेल्टा एल इज प्लस और माइनस 1, डेल्टा जे इज 0 कोमा प्लस माइनस 1। जैसे ये जो नीचे वाली है जो ये जे है, जे इज 1 और यहाँ पे जे इज 0। तो आप देख सकते हैं 0 माइनस 1, तो माइनस 1 इसमें आ रहा है। डेल्टा एल, यहाँ पे एल इज 1, यहाँ पे एल इज 0, 0 माइनस 1 तो यहाँ पे आ रहा है। और एच यहाँ पे स्पिन 0, यहाँ पे स्पिन 0, क्योंकि 2s प्लस 1 इज 1, तो स्पिन क्वांटम नंबर इज 0, तो डेल्टा एस इज 0 माइनस 0 0। तो इसका मतलब एक ही लाइन है जब कोई फील्ड नहीं लगाएंगे। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने कल बताया था, सिलेक्शन रूल इज डेल्टा एम सफिक्स एल इज 0 प्लस माइनस 1। जैसे पी है तो पी में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो गिवन लेवल इज गेट स्प्लिट अप इनटू हाउ मेनी लेवल, 3 लेवल। व्हाई? बिकॉज एल इज 1, तो एम सफिक्स एल इज 1 0 माइनस 1। और इसी तरीके एस में एल इज 0 तो एम सफिक्स एल इज 0। और सिलेक्शन रूल आप ये है, और यस्टरडे आई टोल्ड यू डेल्टा एम सफिक्स एल, डेल्टा एम सफिक्स एल इज एम सफिक्स एल डैश माइनस एम सफिक्स एल डबल डैश। डैश कोरस्पॉन्ड टू हायर एनर्जी स्टेट और दिस एम सफिक्स एल इज कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन में डेल्टा एम सफिक्स एल इज, इसमें डेल्टा एम सफिक्स एल इज 1, इसमें 0 to 0 है तो इस केस में डेल्टा सफिक्स एम एल इज 0, और इसमें माइनस 1 से 0 तो इस ट्रांजिशन में डेल्टा एम सफिक्स एल इज -1 -0, यानी कितना आ जाएगा -1।
तो इन सिलेक्शन रूल्स में आ रहे हैं, तो 3 ट्रांजिशंस आर देयर। सो सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेवल, इन दो कंजक्टिव लेवल के बीच में जो गैप है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कैपिटल एल को भी मैंने जस्ट पहले कहा था लॉरेंट्ज नंबर विच इज 46.6 capital B meter inverse. Question second assignment का show Zeeman splitting in case of transition between singlet terms 1f3 and 1v2. 1f3 तो S0 है, L की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 3 है। J इज L प्लस S, तो J की वैल्यू वही होगी जो L होगा क्योंकि S तो 0 है। तो J L F के लिए L की वैल्यू 3 तो J की वैल्यू 3। डी एनर्जी स्टेट के लिए L की वैल्यू 2 तो J की वैल्यू 2। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्प्रिंग क्वांटम नंबर इज 0, इसका मल्टीप्लिसिटी इज 1। अब ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यानी नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड में तो एक ही लाइन आएगी, और विद मैग्नेटिक फील्ड में आप देख रहे हैं 15 ट्रांजिशंस का सेट मैंने दिखाया, जिसमें 5 आप देख रहे हैं 5 का बंच ऑफ अनदर 5, और L की वैल्यू 3 है। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो M सफिक्स L क्या आ जाएगा, 3 से लेके -3, 3 2 1 0 -1 -2 -3। इसी प्रकार से यहाँ पे L इज 2 तो M सफिक्स L इज 2 1 0 -1 -2। और उसके बाद आपको सिलेक्शन रूल लगाने हैं। सिलेक्शन रूल आई जस्ट टोल्ड यू इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सिलेक्शन रूल इज डेल्टा M सफिक्स L इज 0 + -1। सबसे पहले हम वो ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे विच विल कोरस्पॉन्ड टू डेल्टा M सफिक्स L इक्वल टू +1, यानी हायर, ये आपको भी बताया था डेल्टा M सफिक्स L क्या है, हायर एनर्जी स्टेट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस लोअर एनर्जी स्टेट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हायर एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे ये ml डैश की वैल्यू है, ये ml डबल डैश की वैल्यू है। तो 3 में से 2 घटाइए, 3 - 2 1, फिर आप देखिए 2 - 1 1, फिर आप देखिए 1 - 0 1, फिर -1, और ये वाली देखिए ट्रांजिशन, जो ये ट्रांजिशन है वो है -1 से जो आ रही है वो -2 आ रही है। तो -1 से -2 जब जाएगी तो वो +1 आ जाएगा। तो 5 ट्रांजिशंस आप देखें, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर -1 से। -1 वाली टर्मिनेट कहाँ पे होगी, -2, वाई बिकॉज -1 में से -2 घटाएंगे तो +1 आएगा। इसी प्रकार से डेल्टा M सफिक्स L तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, 1 से 1, 0 से 0, -1 से -1, -2 से, और ये -2। तो ये जो बीच में जो ब्लू कलर वाली आप देख रहे हैं, इनमें जो ट्रांजिशंस आप देख रहे हैं, इनमें जो ट्रांजिशन देख रहे हैं ब्लू कलर वाली, इनमें जो डेल्टा M सफिक्स L विल बी 0 एंड फाइनली डेल्टा M सफिक्स L इज -1, ये 1 है और ये 2 है। 1 - 2 इज -1, 0, और ये देखिए 0 वाली कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, 1, तो 0 - 1 इज -1। और लास्ट में एक और दिखा देते हैं -3, और ये कहाँ टर्मिनेट हुई, -2, -3 में से -2 घटाएंगे -1। तो ये तो लिख दिया मैंने 5 लाइन्स कंबाइन टू फॉर्म 3 लाइन्स। Why? Because those lines will combine which have same energy or same delta M suffix L। जिन ये 5 ट्रांजिशंस हुआ, जिन सभी का, इन सभी पांचों की पांचों ट्रांजिशन का डेल्टा M सफिक्स L 1 है, तो ये इन पांचों लाइंस की जो एनर्जी है वो सेम होगी, इसलिए ये सिग्मा कंपोनेंट बना। क्यों? सिग्मा कंपोनेंट इज हैविंग डेल्टा M सफिक्स L इज +1। ये 5 जो लाइंस हैं, दीज लाइंस विल कंबाइन, व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम डेल्टा M सफिक्स L यानी 0। तो ये जो है पाई कंपोनेंट देंगे, व्हाई? बिकॉज डेल्टा M सफिक्स L इज 0। और ये 5 जो है दे विल कंबाइन सेम एनर्जी, व्हाई? बिकॉज सेम डेल्टा M सेम एनर्जी। तो ये जो है डेल्टा M सफिक्स L -1 हो तो सिग्मा कंपोनेंट, कुल मिला के नॉर्मल ट्रिपलेट। यही तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में कहा था, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑल 3 लाइंस आर प्लेन पोलराइज्ड। फर्क यह कि ये प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, प्लेन पोलराइज्ड पैरेलल टू फील्ड। तो ये तो हमें कुल मिला के 15 ट्रांजिशंस, अगर एक एक की ट्रांजिशन की गिनती की 5 5 10 5 15, तो 15 ट्रांजिशंस हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रिपलेट हमें मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीमन स्प्लिटिंग के, आपको हमें समझाए। थैंक यू सो मच।